जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है फिर से आपको मेरे इस नए वीडियो में। और तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 11 नंबर क्वेश्चन। 10 तक हो चुका है तो आज 11 से शुरू करते हैं बच्चों। और अच्छा लगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक है, वही 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है समझिए। बोला एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये समझिए, एक नहर है तो नहर कैसा होगा? इस तरह से होगा, चौड़ा। धरती पर ना होगा नहर, नहर है। अब इस नहर के सामने एक जो टावर है, टावर का मतलब समझते हैं ना, जियो बीएसएनएल जो भी होता है टावर, उस तरह का टावर है जो एकदम जमीन पर ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया खड़ा, एकदम सीधा खड़ा है जमीन से 90 डिग्री कोण के साथ। ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब बोला कि यानी टावर के क्या बोला है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो यह नदी हो गया, तो नदी के एक तट पर क्या है? टावर है। इसको हम क्या बोलेंगे? टावर। यह टावर है। और दूसरे बिंदु से बोला है कि जो टावर का क्या है? उन्नयन कोण, यानी यहां से देखने पर टावर का जो उन्नयन कोण दिखाई देता है वाला, सीधा से देख लीजिएगा, ये लाइन सीधा रहना चाहिए। ठीक है। ये कितना है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री है। तो बोला है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा। अब आगे क्या बोला है देखिए समझिए। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर क्या है? दूर है। तो दूर का मतलब हम इधर आएंगे, दूर का मतलब क्या होगा? इधर आएंगे तो दूर हो गए। यहां से यहाँ कितना हो गया? 20 मीटर, 20 मीटर दूर। और बोला है कि जो 20 मीटर दूर एक मीनार है, और इस मीनार से इसका जब देखा जाता है तो जो उन्नयन कोण होता है वो कितना है? 30 डिग्री। बस हो गया, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें जो निकालना है इस टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक और इस नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये सारी चीजें निकालना है। देखिए, और हाँ, आपके तो यहाँ पर देखिए तो जो किताब है उसमें ये आकृति दिया हुआ है बहुत अच्छा से, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, देख करके बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझिए आगे। अब हमें जो निकालना है नाम देते हैं। देखिए क्या, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। देखिए बच्चों, इसको मान लेते हैं एक्स और यह क्या हो गया? वाई। आप मान करके बनाइए, ना मान के बनाइएगा तो भी आंसर आएगा, मान के बनाइएगा तो भी आंसर आ ही जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे? माना कि ए बी एक टावर है, टावर है जिसकी ऊंचाई कितना है? x मीटर, तथा नहर की चौड़ाई, नहर क्या है? सी बी, वह है y मीटर। कोई परेशानी? देखिए ए बी टावर हो गया, टावर की जो ऊंचाई हो गया क्या हो गया? x मीटर, और नदी की चौड़ाई कितना हो गया? y मीटर। जितना था उतना लिख दिए। और थीटा की बात करें तो थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री एवं कितना है? 60 डिग्री। चलिए इतना हो गया। आगे देखिए तो डीसी कितना दिया हुआ है? तो डीसी है 20 मीटर। अब बच्चों हमें जो निकालना है तो हम निकालेंगे कैसे समझिए। आप पहले यहाँ पे लंब बटा आधार कर लीजिए, उसके बाद एक बड़ा सा त्रिभुज लीजिए, उसमें वैल्यू को पुट कीजिए, आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार बना है, तो आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं, समझते भी हैं। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज। देखिए उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा हम छप जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये दिखाई देना चाहिए। ए त्रिभुज क्या है? ए बी सी। ए बी सी में देखिए तो कौन जो बी है यह कितना है? 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है, इसमें देखिए लंब बटा आधार लीजिए। ठीक है, ये लंब हो गया और ये आधार, क्योंकि कर्ण की कोई बात ही नहीं किया है तो रहने दीजिए। तो लंब क्या है? ए बी है, बटा में आधार क्या है? तो बी सी है, बराबर। अब बताइए बच्चों कि लंब बटा आधार किसके बराबर होता है? कहोगे tan के बराबर होता है, तो tan के रख देते हैं, tan थीटा। अब ए बी देखिए कितना दिया है? दिया कुछ नहीं, x है। बी सी कितना दिया है? कुछ नहीं दिया है, y है, बराबर में थीटा की वैल्यू कितना है?
तो थीटा की वैल्यू देखिए, इस अगर आकृति में छोटा वाला में देखे तो थीटा की वैल्यू कितना है 60। चलिए अब x बटा वाई बराबर tan 60 का वैल्यू √3। तो अगर क्रॉस मल्टीपल करें तो x बराबर क्या होगा √3y। क्या इतना समझ में आया बच्चों? अगर इतना आया समझ में तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना आ गया, कहोगे सर x का मान √3y आ गया, इसको एक समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक और समझिए बात को, अगर हम फिर से अगर लंबवत आधार लगाए तो निश्चित रूप से देखा जाए तो y का वैल्यू आएगा। या आप यहाँ रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए अब 12 सा त्रिभुज लीजिए, तो 12 सा त्रिभुज लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या है तो 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है तो y मीटर है। तो अगर हम कहें कुल यहाँ से यहाँ लंबाई कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 20 प्लस का y मीटर होगा। इसमें कहने की क्या बात है, हाँ होगा ना। अगर हो जाएगा तो देखिए 12 सा त्रिभुज लीजिए, कौन सा ए बी डी लिखिएगा, त्रिभुज ए बी डी में कोण बी तो ही रहेगा कितना समकोण। इतना क्लियर है। तो लिखेंगे फिर से लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है तो डी बी बराबर tan थीटा। लंब बटा आधार किसके बराबर होता है tan। ए बी देखिए तो ए बी कितना दिया हुआ है, कहोगे सर एक सी तो है। डी बी क्या है, डी बी आप देखिए तो क्या है 20 प्लस वाई है, 20 प्लस वाई बराबर tan थीटा की वैल्यू कितना है 30 है, 30 डाल दिए। अब यहाँ से इसको जैस के तैस रहने दीजिए, 20 प्लस का 20 बटा हुआ यानी x बटा में 20 प्लस वाई बराबर tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3। ये तो कितना बार रिपीट हुआ है, याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा √3x बराबर क्या होगा 20 प्लस का वाई। अब हाँ देखिए x की वैल्यू हम कितना रख दें, तो सर 3y है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि √3 तो पहले से है और x की जगह पर हम कितना रख दें तो इंटू √3y बराबर में 20 प्लस का y। कारण लिखिएगा x बराबर √3y रखने पर देखिए x की जगह पर हम क्या रख दिए √3y रख दिए। अब √3 में √3 से गुना होगा तो क्या बचेगा √3 आ जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में क्या होगा 10। यहाँ से घटा दीजिए, सॉरी 20 होगा, यहाँ से घटा दीजिए तो 2y बराबर में 20, और ये 2 से 2 20 गया तो y बराबर कितना आ गया, कहोगे सर 10 अब आ गया। 10 क्या आया मीटर, 10 क्या आया मीटर आ गया ना बच्चों। अब जैसे ही y का मान आया तो y क्या था नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई आया। अब यहाँ से देखिए जब हम यहाँ पे y की जगह पर 10 रखेंगे x के मान ऑटोमेटिक ना दे देगा। आया समझ में ना, ध्यान से देखिए समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, लिखेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर, ये हो गया। आगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो गया x बराबर √3y, x बराबर √3 इंटू में 10, x बराबर आ गया 10√3 मीटर। तो बताइए बच्चों क्या यहाँ तक दिक्कत है, तो बताइए टावर की ऊंचाई कितना हो गया 10√3। तो समझ में आया है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्त को शेयर कीजिए, और इसी तरह से उन 5 दोस्त को कहिए कि आप भी वो भी 5 को क्या करें शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब